Hello everyone, this is Dr. Rajiv Tiwari. I am physiotherapist. Today is World No Tobacco Day. इस ओकेजन में हम देखेंगे व्हाट इज़ रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन टोबैको सजेशन। तो हम देखते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कि ये टोबैको हमारे उन सारे एरियाज़ को अफेक्ट करता है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस एरिया में, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, न्यूरोलॉजिकल हो गया, इंटेग्मेट्री हो गया, और ऐसे बहुत सारे एरिया को वो अफेक्ट करता है। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम टोबैको सजेशन को हम अपने इंटरवेंशन का पार्ट बना लें। ये हमारे प्रोफेशन की डिमांड और अपॉर्चुनिटी दोनों है कि हम टोबैको सजेशन को प्रमोट करें। और हमारे प्रोफेशन का नेचर भी कुछ ऐसा है कि हम पेशेंट से एक लंबे टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं और 1-to-1 कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे पास पेशेंट फ्रिक्वेंटली फॉलोअप करने आते हैं। ऐसे हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम पेशेंट से एक अच्छा रेपो डेवलप कर सकें और पेशेंट को न केवल एडवाइस दें बल्कि हम थ्रू आउट द कोर्स सजेशन ऑफ एफर्ट उसका सपोर्ट कर सकते हैं। स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि एक स्मोकर 2 या ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशन से टोबैको सजेशन की एडवाइस मिलती है उसको, तो उसके टोबैको सजेशन के चांसेस 3 टाइम बढ़ जाते हैं। According to the guide to physiotherapist practice, the physiotherapist scope of services include assessment, intervention designed to promote not only optimal physical function but optimal wellness and optimal quality of life. ऐसे में एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल टोबैको सजेशन में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बिना टोबैको सजेशन के वो ना तो ऑप्टिमल फिजिकल फंक्शन अचीव कर सकता है और ना ही ऑप्टिमल वेलनेस को वह अचीव कर सकता है। ऐसे लोग जो स्मोक करते हैं उनकी उनकी एयर ऑफ हेल्दी लाइफ 44% रिड्यूस हो जाती है, जो टोबैको कभी यूज़ नहीं करते हैं। जो लोग टोबैको का यूज़ करते हैं उनमें डिसेबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक सर्वे के अनुसार 2012 में एक सर्वे हुआ जिसके हिसाब से हेल्थ केयर प्रोफेशन के द्वारा उनको कोई एडवाइस नहीं दी गई, जो कोई काउंसलिंग नहीं की गई जो टोबैको यूज़ करते थे और उनके पास आए। हम देखते हैं टोबैको जो है 175 मिलियन पीपल को किल कर रहा है वर्ल्ड वाइड। हम देखते हैं कि 2 यूज़र में से कम 1 यूज़र किल हो रहा है टोबैको से। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टोबैको से मौतें हो रही हैं ग्लोबली, उसके बाद एड्स और दूसरी बीमारियां से मौत हो रही हैं। Smoking cessation intervention is one of the most cost-effective intervention in medicine. Compared with the preventive intervention, smoking cessation is extremely cost-effective. बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इस स्मोकिंग सजेशन की मेडिसिन। हम देखते हैं 70% लोग चाहते हैं कि वो टोबैको छोड़ दें, क्विट कर दें, लेकिन केवल 6% ही कामयाब हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्शन ऐसा होता है, निकोटीन का बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, उन्हें उसके टोबैको के हार्मफुल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कितना वो हानिकारक है, और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, डेनियल। और तीसरा पीयर प्रेशर, हमारे आसपास के मित्र दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हमें छोड़ने नहीं देते हैं। वो हमें बोलते हैं यार एक सिगरेट ले ले, उससे क्या होगा। देखिए टोबैको कैसे हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। हेड से लेके पूरे सर्विक्स तक एक एक एरिया को एक ऐसे अफेक्ट कर रहा है। स्मोकिंग कैन लीड टू 15 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। बैरियर्स टू प्रोवाइड टोबैको सजेशन काउंसलिंग। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वन इज़ द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल इन प्रोवाइड सच ए सर्विस। अदर परसीव्ड चैलेंज इंक्लूड कॉन्स्टेंट एंड ओवरराइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से ही इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बचते हैं काउंसलिंग के लिए। लैक ऑफ रीएम्बर्समेंट फॉर सजेशन काउंसलिंग, कुछ बदले में मिलना नहीं है इसलिए। और फिजियोथेरेपी के केस में देखते हैं, सर्वे करते हैं, किया गया है 2014 में, जिसमें पाया गया है कि लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी, इच्छा शक्ति नहीं है करने की, और लिमिटेड आउटकम एक्सपेक्टेशन है।
अदर सर्वे कनाडा में जो किया गया तो उसमें कनाडियन फिजियोथेरेपिस्ट में देखा गया कि लैक ऑफ टाइम, समय की कमी और लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से वो नहीं करते हैं। द एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी रिकमेंड दैट all patients who smoke should be offered to promote suggestions such as nicotine replacement therapy, social support, nutritional counseling, skill training, physical activity। तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्टीज़ होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो उनका इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयर आर सम एविडेंस दैट एक्सरसाइज एंड अदर फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन दैट स्टिमुलेट endorphin release can reduce symptom of nicotine withdrawal। exercise and 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 increase physical activities may help reduce craving। craving means किसी को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत। ऐसा होता है जब हम टोबैको छोड़ देते हैं या हमें कुछ दिन के नहीं मिलता है तो उसमें ऐसा होता है कि वो हमें कहीं से मिल जाए, इतनी चाहत होती है, इतनी डिजायर होती है उस चीज़ की। निगेटिव मूड एंड विड्रॉल सिम्टम एज एन एड ऑफ सजेशन इन स्मोकर who were trying to quit exercise increase self efficacy and confidence for success। उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो छोड़ सकता है, वो कर सकता है। When used in combination with nicotine replacement therapy and exercise has been shown to facilitate suggestion, increase functional capacity and delay weight gain in female smoker। In addition, increased physical activity may help decrease insomnia। Physical activities can help to reduce oxidative stress by increasing concentration of endogenous antioxidant, improving clearance of lipid and triglyceride, and enhancing glucose metabolism। Smokers who are physically active live longer than sedentary smokers and reduce their risk for cerebrovascular disease and cancer of the lung and colon and rectum। Smokers who exercise also have better peripheral blood flow and less vascular resistance as well as lower resting heart rate। अगर हमें छुड़ाना है, किसी का क्विटिंग करना है तो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। पर्सन इज गेटिंग रेडी टू मेक द चेंज, पर्सन क्लियरली इंटेंट टू चेंज सून, प्लानिंग टू क्विट विथ द नेक्स्ट 30 days। देयर कैन बी सम एविडेंस ऑफ एक्चुअल चेंज बिगिनिंग सच एज कटिंग डाउन। Defense are not triggered when professional is supporting the need to change। पहला अप्रोच है 5A अप्रोच फॉर द स्मोकिंग सजेशन, जिसमें है आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड अरेंज। आस्क में हम देखते हैं, पेशेंट को हम पूछते हैं कि वो कितने टाइम लेता है, कब लेता है, कैसे लेता है। एडवाइस करते हैं उसको छोड़ने के लिए कि वो क्यों छोड़े, कैसे छोड़े। असेस करते हैं कि वो कितना चाहता है कि वो छोड़ना, क्विटिंग के कितना उसके डिज़ायर है, कितना चाहता है वो छोड़ना। उसके बाद हम उसको असिस्ट करते हैं छोड़ने के लिए। जब वो मान जाता है तो पूरा अरेंजमेंट करते हैं। अगर ये 5A से काम नहीं होता है, आस्क, एडवाइस, असिस्ट और असिस्ट और अरेंज से, तब फिर हम जाते हैं 5R मॉडल की तरफ। इवन इफ पेशेंट रिमेन नॉट रेडी टू क्विट एंड पॉजिटिवली विथ एन इन्विटेशन टू देम कम बैक टू यू इफ़ दे वांट टू चेंज। फिर हम 5R की तरफ जाते हैं। 5R में हम होता है पहला रिलेवेंस, रिस्क, रिवार्ड, रोड ब्लॉक और रिपीटेशन। रिलेवेंस हम उसमें देखते हैं कि उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसको समझाते हैं कि आपकी कंडीशन में आपको तंबाकू छोड़ना कितना फ़ायदेमंद है। अगर उसको कोई ऑर्थोपेडिक इंजरी है तो हम उसको बताएंगे कि आपकी हीलिंग को ये कितना अफेक्ट कर सकता है, आपकी मसल्स के एंडोरेंस को और स्ट्रेंथ को कितना अफेक्ट करता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। रिस्क दूसरा है, रिस्क के लेने से कितना रिस्क है आपकी हेल्थ के लिए, कितना घातक है ये। और रिवार्ड में उसको बताएंगे कि इससे आपकी हेल्थ में कितना बेनिफिट होगा, आपके पैसे की बचत होगी, एवरीथिंग। और रोड ब्लॉक में कौन सी कारण है जिसकी वजह से वो नहीं छोड़ना चाहता है, उसको हम देखेंगे और उसको दूर करेंगे। रिपीटेशन, उसको बार बार रीइंफोर्स करेंगे, मोटिवेट करेंगे, मैसेज करेंगे एवरी विजिट कि वो जल्द से जल्द छोड़े। थैंक यू।